लक्ष्मणगढ़ दुर्ग पर अनेकों आक्रमण तो नहीं हुए, लेकिन जो आक्रमण हुआ उसमें यहां की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए दुश्मन पर हमला बोला। इस हमले में दुश्मन को भागना पड़ा। माना जाता है इस जीत का श्रेय कड़क बिजली भवानी को दिया गया। तो चलिए बताते हैं आपको दुश्मन के इस आक्रमण और कड़क बिजली भवानी के बारे में। कड़क बिजली भवानी का कहर टूटा, दुश्मन के रण से पैर उखड़े, खेतड़ी की सेना भागी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर के बीचों बीच सिरमौर बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। अपनी विरासत को शान से बयां करते लक्ष्मणगढ़ के दुर्ग का निर्माण 1862 में राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया था। अपनी सुदृढ़ दीवारों और दुर्गम बनावट के लिए मशहूर इस दुर्ग पर ज्यादा आक्रमण नहीं हुए, लेकिन माना जाता है कि इस गढ़ पर खेतड़ी के तत्कालीन शासक द्वारा लक्ष्मणगढ़ तहसील के रहनावा गांव से आक्रमण किया गया था। दुर्ग पर इस हमले के निशान आज भी मौजूद हैं। दुश्मन का इरादा तो इस दुर्ग को जीतकर उस पर विजय पताका फहराने का था। दुश्मन इस युद्ध के जरिए दुर्ग को कब्जाने का ख्वाब संजोए हुए था। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सेना ने कूच किया और रहनावा गांव के पास दुश्मन सेना जम गई और दुर्ग पर हमला बोल दिया। तोपों के मुंह से आग के गोले उगलने लगे। बारूद दुर्ग की दीवारों पर कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन इस हमले से लक्ष्मणगढ़ के योद्धाओं का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि दुश्मन की इस हरकत का जवाब देने के लिए दुर्ग के शस्त्रागार की शान रही तोपों को तैनात कर दिया गया और फिर इन तोपों ने दुश्मन पर कहर बरपा दिया। उस आक्रमण में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए गढ़ पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। जिन तोपों ने दुश्मन सेना में खलबली मचा दी, उन तोपों को कड़क बिजली भवानी के नाम से जाना जाता था। शस्त्रागार की शान कड़क बिजली भवानी, तोपों की गर्जना आकाशीय बिजली जैसी, दूर तक मार करती तोपें बेहद मजबूत और दूर तक मार करने वाली इन तोपों से बारूद गरजती बिजली की आवाज के साथ दुश्मन पर कहर बरपाता था। दुश्मन ने दुर्ग को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहां की सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। माना जाता है कि जो दुश्मन दुर्ग के करीब आ भी गए, उन्हें यहां की कुशल सेना ने भारी पत्थरों और तीर भालों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन के दुर्ग जीतने की ख्वाहिश पर काले बादल मंडराने लगे। सेना के पैर उखड़ने लगे और आखिरकार खेतड़ी की सेना को रण छोड़कर भागना पड़ा। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की सीधी खड़ी इमारत बहुत प्रभावशाली है। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में यह किला अपने स्थापत्य और गोलाकार चट्टानों के विशाल खंडों पर बना होने के कारण प्रसिद्ध है। दुर्ग आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन दुर्ग के अंदर बने मंदिरों तक जाने का मार्ग खुला हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए भी आते हैं। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग एक पुराना पहाड़ी दुर्ग है। यह राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह और सीकर के राव ने 1862 में करवाया था।
गोलाकार विशाल चट्टानों पर स्थित लक्ष्मणगढ़ का किला सीकर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ में अपनी बनावट और इतिहास से पर्यटकों को हमेशा ही आकर्षित करता रहा है। 8 वर्ष की आयु में संभाली राजगद्दी, लक्ष्मण सिंह ने करवाया दुर्ग का निर्माण। 1862 में बना किला। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर के बीचों बीच सिरमौर बना हुआ है। सीकर के राव राजा देवी सिंह की मृत्यु विक्रम संवत 1852 में हुई। अपने पिता देवी सिंह की मृत्यु के समय उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह की आयु मात्र 8 वर्ष थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 8 वर्ष की आयु में राव राजा लक्ष्मण सिंह को राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। कम उम्र में राजगद्दी संभालने के साथ ही लक्ष्मण सिंह जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी और प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ऐसे में एक रोज जब लक्ष्मण सिंह सीकर से फतेहपुर जा रहे थे, इसी दौरान लक्ष्मणगढ़ की सीमा में विश्राम के लिए रुके थे, तो लक्ष्मणगढ़ शहर के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी नजर आई। उन्होंने इस पर दुर्ग निर्माण करवाने का निर्णय लिया। विक्रम संवत 1862 में उन्होंने गढ़ का निर्माण करवाना शुरू किया। गढ़ 2 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। गिरि दुर्गों की श्रृंखला में गिना जाने वाला यह दुर्ग अभेद्य और मजबूत शिलाखंडों से बना है। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 350 फीट और दुर्ग की परिधि लगभग 500 गज है। लक्ष्मण सिंह जी सीकर से फतेहपुर जा रहे थे दौरे पर, तो आज बीच में एक पहाड़ी थी, बेड़ गांव की पहाड़ी, उसके नीचे दोपहर में विश्राम किया। अपने नाम से उन्होंने लक्ष्मणगढ़ पेड़ गांव की पहाड़ी पर अपने नाम से लक्ष्मणगढ़ नाम का नगर बसाया। उसके बाद में बड़े बड़े विद्वानों को, सेठ साहूकारों को, कलाकारों को, पंडितों को जाकर के बसाया, जमीन जीविका जागीरें दी और उसके बाद नगर दिन पर दिन बढ़ता गया। माना जाता है कि दुर्ग निर्माण के दौरान जब खुदाई की गई तो यहाँ भैरव जी की मूर्ति निकली। उसके बाद सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। भैरव जी की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। माना जाता है कि 2 वर्ष में यह दुर्ग बनकर तैयार हुआ। कि करीब 2 वर्ष इस गढ़ के निर्माण में लगे थे और 2 वर्ष के बाद इस गढ़ का स्वरूप उभर कर सामने आया था। शुरू में बेड़ नामक एक पहाड़ी थी, जो प्राकृतिक पहाड़ी थी, जमीन से निकली हुई। उस पहाड़ी पर इस गढ़ का भव्य निर्माण करवाया गया और इसमें बालाजी का मंदिर है। सीढ़ियों के जरिए से ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। कई युद्ध के सामरिक महत्व की दृष्टि से गढ़ के चारों तरफ ऊपर ऐसे झरोके बनाए गए जिनमें से सैनिक युद्ध लड़ सके और एक युद्ध हुआ भी था यहाँ पर। और दुर्ग में कई मंदिर बनवाए गए। गोलाकार चट्टानों के विशाल खंडों पर बना दुर्ग स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण। सुदृढ़ दुर्ग लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ की सघन बस्ती के पश्चिमी छोर पर मध्यम ऊंचाई की पहाड़ी पर बना लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सारे कस्बे से नजर आता है। दुर्ग की सीधी खड़ी इमारत बहुत प्रभावशाली है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में यह किला अपने स्थापत्य और गोलाकार चट्टानों के विशाल खंडों पर बना होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है। फिलहाल ये खूबसूरत किला अब सीकर के एक व्यवसायी की निजी संपत्ति है। यह किला आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। फिर भी राजस्थान के इस दुर्ग का भ्रमण करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। दरअसल गढ़ के निर्माण से पूर्व गढ़ के नीचे भैरव जी का मंदिर और गढ़ के ऊपर बालाजी का मंदिर बनवाया था। गढ़ के भैरव जी के मंदिर और बालाजी के मंदिर में जात जरूले किए जाते हैं। भैरव जी के मंदिर में जब भी कोई शादी करके आती है महिला, सबसे पहले धोक इसके यहीं पे लगती है। किसी के यदि बच्चा होता है तो जरूला सबसे पहले यहीं उतरता है। गढ़ से भी पहले इसका निर्माण हो चुका है और ये हमारी आस्था का केंद्र है। लक्ष्मणगढ़ के चाहे किसी भी जाति का हो, हर एक जाति के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं।
दुर्ग के मुख्य द्वार के बाहर से एक रैंप बना हुआ है। यह रैंप दुर्ग में बने मंदिर तक जाता है। ऊंचाई पर बने इस मंदिर से लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर आम जनता और पर्यटकों के लिए खुला है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय इस गढ़ का निर्माण कराया गया था, उस समय लक्ष्मणगढ़ से सीकर तक इस गढ़ से एक सुरंग बनाई गई थी। अब तो वो सुरंग करीब करीब सब जगह से अवरुद्ध हो गई है, लेकिन उस समय सुरंग थी और राव राजा एक दो बार उस सुरंग के जरिए अपनी बग्गी से यहाँ तक आए भी थे। तो इस तरह का इसका इतिहास रहा है और ये वास्तव में ये लक्ष्मणगढ़ के लिए गौरव की बात है, लक्ष्मणगढ़ का गौरव है। रैंप के ही ठीक नीचे लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध 4 चौक की हवेली दिखाई देती है। अपनी बनावट, स्थापत्य और भित्ति चित्रों के कारण आकर्षण का केंद्र ये हवेली सीकर जिले की खास हवेली है। सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर, दिल्ली, अजमेर, कोटा, बीकानेर से यह सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा है। जयपुर यहां से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि राजधानी दिल्ली करीब 235 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित लक्ष्मणगढ़ मीटर गेज रेल लाइन से भी जुड़ा है। समाचार प्लस। एक और जहां लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग अपनी गौरव गाथा बयां करता शान से खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ की भव्य हवेलियां और फ्रेस्को पेंटिंग्स कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दरअसल जब राजा ने यहाँ गढ़ बनाया तो नगर बसाने के लिए उन्होंने सेठ और साहूकारों को निर्माण कार्य कराने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने यहाँ राजा लक्ष्मण जी के सहयोग से कई भव्य निर्माण कराए। राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ को बसाने के लिए आसपास के गांव के सेठ साहूकारों को आमंत्रित किया। और उनको यहाँ बसने और निर्माण कार्य कराने के लिए कहा। जो सेठ यहाँ आकर बसे, उन्होंने यहाँ भव्य हवेलियां बनाई। इन हवेलियों में नक्काशी भित्ति चित्र बेहद आकर्षक थे। लक्ष्मणगढ़ में प्राचीन हवेलियों और किलों में बनी सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसी के चलते शेखावटी अंचल को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। 1830 से 1930 के दौरान व्यापारियों ने अपनी सफलता और समृद्धि को प्रमाणित करने के उद्देश्य से कई सुंदर एवं आकर्षक चित्रों से युक्त हवेलियों का निर्माण कराया। 4 चौक की हवेली समेत कई हवेलियां यहाँ की शान और शौकत की प्रतीक हैं। आज ये हवेलियां यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समेटे अपनी चमक बिखेर रही हैं। कलाकारों की कल्पना जितना उड़ान भर सकती थी, वो सब इन हवेलियों की दीवारों पर देखने को मिलती है। लक्ष्मणगढ़ को राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने बसाया था। जब लक्ष्मण सिंह जी ने लक्ष्मणगढ़ को बसाया तो उन्होंने आसपास के गांवों को सेठ साहूकारों को आमंत्रित किया, जिनमें नेचवा से गनेड़ी वालों को बुलाया गया। गनेड़ी वाला है, बंसारी है, चूड़ी वाला है, ये सब जितने आसपास के गांव थे, छोटे छोटे गांव थे, उन गांवों में से उनको बुलाया गया और इनको यहाँ बसाया गया। जो सेठ यहाँ आए उन्होंने भव्य हवेलियां बनाई, जिसमें कलाकारी निकासी का काम बहुत सुंदर किया गया है। राजस्थान में टूरिस्ट यहाँ की संस्कृति और 500 साल से अधिक पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग आर्ट वर्क को देखने विशेष रूप से आते हैं। इन पेंटिंग की विशेषता ये है कि ये कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन देखने में ऐसी लगेंगी जैसे इसे आज ही बनाया गया है। ये वर्क सीखने के लिए भी विदेशी बड़ी संख्या में आते हैं। लक्ष्मणगढ़ में जितनी भी हवेलियां हैं, प्राचीन हवेलियां हैं, उनमें सब में बहुत बड़ी मतलब भित्ति चित्र बने हुए हैं, जिनको देखने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति पर्यटकों को होती है। सुंदर हवेलियों के साथ साथ यहाँ राजा के सहयोग से सेठ साहूकारों ने लक्ष्मणगढ़ को बसाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्माण करवाने के साथ साथ नगर के बाहर पानी के विशाल जलाशय बनवाए। शहर के बाहर इन जलाशयों को बनवाने का मकसद घुमक्कड़ जाति के लोगों और उनके विशाल काफिलों में ऊंटों और घोड़ों के लिए जल की व्यवस्था और उनके रहने का स्थान सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लक्ष्मणगढ़ के दोनों कोनों पर
पश्चिम और पूर्व 2 विशाल जोड़े भी बनाए गए राव राजा की आज्ञा से, जिससे कि जो पहले प्राचीन काल में ये जो घुमक्कड़ जातियां आया करती थी, जिनके साथ में बहुत बड़ा काफिला रहा करता था, ऊँटों का, घोड़ों का, इनका रहा करता था, तो उनके पशुओं के पानी के पीने के लिए बावड़ी बनाई गई और जो लोग थे, घुमक्कड़ जाति थे, उनके लिए नहाने धोने के लिए और वहाँ निवास करने के लिए ये जोड़े जो है वो बनाए गए थे। अपने सुंदर निर्माण, दुर्ग और फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए शेखावटी अंचल पर्यटकों में भी लोकप्रिय है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग में भैरव जी और बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय परिवार के सदस्य शादी होने के बाद दुल्हा और दुल्हन को सर्वप्रथम भैरव जी और बालाजी के मंदिर में धोक लगाने के लिए लाते हैं। ये परंपरा काफी पुरानी है। इसके साथ साथ यहाँ बना रघुनाथ मंदिर और इसकी भव्यता मन मोह लेती है। जहां लक्ष्मणगढ़ दुर्ग शहर में शान से खड़ा अपना इतिहास बताता है, तो वहीं दुर्ग के मंदिर में लोगों की विशेष आस्था है। भैरव जी का प्राचीन मंदिर में प्रवेश का मार्ग अत्यधिक संकरा, 2 टीलों के बीच में बना मंदिर। इस मंदिर में एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर के अंदर कितना ही मोटा व्यक्ति हो, कैसा भी हो, इस गढ़ की जो ये टोल है, इस टोल के अंदर से और एकदम आराम से आ जा सकता है। और हम आपको बताते हैं कि ये जो भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पर हर जब भी कोई बड़ा शादी होती है, वो पहली दुल्हन और पहला जोड़ा यहीं आकर के भैरव जी के धोक लगाता है। गढ़ की जो टोल है, इस टोल के जो बीच में से रास्ता एकदम सकड़ा है, तो कैसे निकलने का क्या है? वो रास्ता है, गाड़ी है, उनमें मोटे से मोटा आदमी आता है। जितना ही मोटा अड़ेगा तो जितना ही 12 मना का टावर अड़ेगा। करोटवाणी आता है, सीधा नहीं जाता है। दुर्ग में बालाजी के मंदिर में लोगों की विशेष आस्था है। बजरंगबली के इस मंदिर में जाने के लिए दुर्ग में सीढ़ी नुमा एक रास्ता बना है। श्रद्धालु इसी रास्ते से प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे ही आप मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे, सामने आपको दर्शन होंगे बालाजी महाराज के। बालाजी का ये रूप अत्यंत ही मनोहारी है। नगर देवता बालाजी महाराज, विशेष तौर पर नवविवाहित आते हैं मंदिर। मंगलकारी हैं बालाजी महाराज के दर्शन। यहाँ पर चांदी की एक गदा भी श्री हनुमान जी के पास रखी है। यहाँ बालाजी ग्राम देवता, नगर देवता के रूप में विराजित हैं। आज भी शादी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को सर्वप्रथम भैरव जी और बालाजी के मंदिर में धोक लगाने के लिए लाया जाता है। बालाजी की मान्यता है तो यहाँ पर जिसको भी जन्म होता है, जिसके भी, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो प्रदेश में हो, है, और जिसके यहाँ पर शादी होता है, ब्याह होता है, तो उनका भी क्या है कि जो धोक लगती है पहले बालाजी के पास लगती है। ग्राम देवता, नगर देवता के रूप में बालाजी है, वो यहाँ पर मतलब मान्यता है उनकी। भैरव मंदिर और बाला मंदिर के साथ यहाँ श्री राम का मंदिर भी है। मंदिर की बाहरी दीवारें सुंदर नक्काशी और मंदिर के अंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स मन मोह लेती हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। प्रवेश के साथ ही आपको मंदिर की भव्यता और राजस्थान की संस्कृति से आप रूबरू होते हैं। इसके बाद दर्शन होते हैं श्री राम दरबार के। इस भव्य मंदिर का निर्माण महाराजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में करवाया था। बाद में राजा कल्याण सिंह और जन सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। सर्वप्रथम जब राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के मन में अपने नाम से लक्ष्मणगढ़ नगर बसाने का विचार आया, तो शुभारंभ में उन्होंने इस रघुनाथ जी के मंदिर की नींव विक्रम संवत 1862 में रखी। इसी से
मतलब गांव का पाया का मुहूर्त शुरू हुआ और 1862 में ही उन्होंने गढ़ का निर्माण शुरू करवाया। पहले 2 वर्षों में तो गढ़ का निर्माण पूरा हुआ, फिर उसके बाद आमजन को लाकर, सेठ साहूकारों को, बस्ती को लाकर यहाँ गांव में बसाया और धीरे धीरे जो जो गांव बसा और इधर मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। और नींव लगने के 9 वर्ष बाद यानी विक्रम संवत 1871 में श्री रघुनाथ जी महाराज के जो ये विग्रह है, इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अपने स्वर्णिम इतिहास और नगर देवता के मंदिर के साथ साथ कई ऐतिहासिक विरासतों को समेटे इस दुर्ग में भैरव जी और बालाजी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए यहाँ का राजकीय संग्रहालय लक्ष्मणगढ़ ही नहीं बल्कि शेखावटी अंचल की भव्यता को प्रदर्शित करता है। सैलानी इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाएं, लघुचित्र, हथियार, सिक्के और कलात्मक पुरावस्तुओं को करीब से देख सकते हैं। भारत में संग्रहालय की अवधारणा अति प्राचीन काल से है। आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्थल संग्रहालयों के विकास में बहुत तेजी आई। सीकर शहर के मध्य माधव सागर तालाब के पास स्थित राजकीय संग्रहालय सीकर में शेखावटी क्षेत्र की पुरा धरोहरों को करीने से संजो कर रखा गया है। सीकर संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य शेखावटी क्षेत्र की कला, पुरा सामग्री को संकलित कर संरक्षित करना है ताकि इस महान विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। सीकर संग्रहालय की स्थापना जयपुर के पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई है। इस संग्रहालय को 8 दीर्घाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें शिलालेख, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, पाषाण प्रतिमाएं, लघुचित्र, हथियार, सिक्के और कलात्मक पुरातत्वों को प्रदर्शित किया गया है। शेखावटी अंचल के वैभव को प्रदर्शित करता ये संग्रहालय यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में 40 से ज्यादा स्थल संग्रहालय हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।